अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्टेरियल के आइंदा आने वाले पेपर उर्दू और इंग्लिश ऐसे की डेट्स के मतलब। अभी स्टिल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कितने मार्क्स वाला जो है वो अगले पेपर्स में आ सकता है। यार मैं ना आप लोगों को 2-3 वीडियोस इस बात के ऊपर बना चुका हूँ कि काइंडली 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 आप अगले पेपर्स के ऊपर फोकस करें। जनरल नॉलेज का पेपर हो गया है, जो होना था वो हो चुका है। अब आप इसको छोड़ के आगे आ जाएँ। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई, मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई, मैंने फ्रीक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चन उसमें ये बात वाज़ेह की कि मेरे भाइयों, जो बंदा भी जिसके 55 से ज़्यादा नंबर हैं या 55 मार्क्स हैं, वो गेम के अंदर हैं सीरियसली। और जिनके 50 प्लस मार्क्स हैं, उनके भी चांसेस हैं, क्योंकि जो 2022 में एक सीट थी जिसमें पीएमएस मिनिस्टेरियल का जो हुआ है, उसमें एक भाई हैं ताहिर इकबाल साहब, उनके डीएमसी भी बड़ी शेयर हो रही डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। उनके जनरल नॉलेज के अंदर 50 मार्क्स थे, इसके बावजूद उनकी सेकंड पोजीशन है। मेरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो 2022 में पेपर हुआ उसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर 87 मार्क्स है, जिसकी मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने अपनी डीएमसी शेयर भी की हुई है। इसके बावजूद मेरा जो मेरिट नंबर है वो 410 है, 410th। तो इसी तरह ऐसे लोग जिनके मार्क्स अभी कम हैं, वो बेसिकली समझ रहे हैं कि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो चुका है। देखें, जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, हाँ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर जब तक तीनों पेपर्स नहीं हो जाएंगे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। तो काइंडली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भाई हैं, आप इसके ऊपर फोकस करें। 2013 का 2000 सॉरी 18 या 19 का जो पेपर हुआ है, उसके अंदर तकरीबन 7000 प्लस कैंडिडेट्स थे और 17 या 18 सीट्स थी गालबन। उसमें जो इंटरव्यू के लिए लोग बुलाए गए थे वो जस्ट 37 थे। ये मैं आपको उसकी डीएमसी जो उसकी रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन था वो शेयर भी कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप अपना जो फोकस है वो 100% उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे के ऊपर करें। उनका जो पेपर है वो तकरीबन 15 से 1 वीक से 2 वीक्स के दरमियान जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उर्दू या इंग्लिश ऐसे का पेपर देना है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाना है। ये टोटल जो इसका टाइमिंग होती है पहले पेपर से लेके दूसरे पेपर्स के दरमियान जो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद होता है वो 3 मंथ है। ये कोई लीगल टाइमिंग नहीं है, ये प्रैक्टिसिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रेंडिंग में है। और पीपीएससी चूँकि आजकल बड़ी तेज़ हुई है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेने में, तो लिहाजा उस बिना पे मैं आपको कह सकता हूँ कि इसका जो पेपर है वो मई के लास्ट पे या जून के शुरू में हो जाएगा। कॉमनली पीपीएससी जून में टेस्ट लेती नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। लेकिन आप 2 मंथ के टाइम के लिहाज से अपनी पूरी तैयारी रखें, फोकस करें, जनरल को छोड़ दे, जो हो गया उसको हो गया। अब आगे आप अपना फोकस जो है वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर करें। उर्दू और इंग्लिश ऐसे जो है इसके ऊपर मैं एक मज़ीद सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो मैं आपको काइंडली फिर आपको कह रहा हूँ कि 55 से प्लस कैंडिडेट्स हैं वो सीरियसली मेरिट के अंदर फाल कर रहे हैं। जो 55 प्लस वाले हैं उनके भी चांसेस हैं, हाँ उनके चांसेस उनकी निस्बत थोड़े से कम है, लेकिन वो आउट ऑफ गेम नहीं है। 40 प्लस वाले जो हैं, आप देखें 40 प्लस वालों को 75 का जो एग्रीगेट करने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। मतलब उनको इंग्लिश ऐसे के अंदर 18 और उर्दू ऐसे में भी 18 चाहिए या 17 चाहिए, मतलब टोटल मिला के उनको 35 मार्क्स चाहिए। तो गेम से बाहर तो 40 वाले भी नहीं है। असल में मसला ये होता है कि अब जो बंदा जनरल नॉलेज के पेपर में 40 के ऊपर गिर रहा है, तो लिहाजा 99% जो है वो पीएम जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं उर्दू या इंग्लिश में, उनकी कैपेबिलिटी यही होती है कि वो इतने मार्क्स नहीं ले सकते। हम इसलिए कहते होते हैं कि वो थोड़ा सा वेट करें, या उन्होंने जो कि चांस अवेल कर लिया है, लिहाजा अपनी तैयारी से आएँ और सीरियसली अपने आप को वैल्यूट कर लें। लिहाजा मैं अगेन आपको कह रहा हूँ 55 प्लस वाले फुली सीरियसली एलिजिबल हैं, गेम के अंदर हैं। 50 प्लस वाले हैं, अगर तारिक बात से आपकी डीएमसी को देखें तो वो भी इन्वॉल्व हैं, थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन उनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप अपने पेपर्स के ऊपर फोकस करें, तैयारी करें, डिफरेंट बुक से तैयारी करें। ये तो आपने एक चीज़ नोट कर ली है कि जो पीपीएससी है वो ट्रेंड सेटर नहीं है, पुराने पेपर्स में से बहुत ज़्यादा वो कम दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो वो बड़ा ट्रिकी दे रहा है, तो लिहाजा कोशिश करें डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की का लास्ट डेट थी, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, उसका सेम पैटर्न है। मतलब उसका भी स्क्रीन टेस्ट होगा पहले, फिर इंग्लिश ऐसे का पेपर है, उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन है, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन है, फिर उसके बाद उसकी जो हिस्ट्री की जो मूवमेंट है उसका पेपर है। तो लिहाजा इनको आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ें। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए मैं आपको ओल्ड पेपर्स के अलावा आप इंसाइक्लोपीडिया कारवान वाले कोई लाजमी पढ़े और डाउन लाजमी पढ़ें। ना नहीं पढ़ सकते हैं आप, डेली नहीं पढ़ सकते, वर्ल्ड टाइम जहांगीर वालों का मैगजीन ले लें, वो नहीं कर सकते। कोई और मैगजीन जो इंग्लिश का अच्छा मैगजीन है जिसपे करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, उसको ले लें। तो लिहाजा आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसका फोकस करें और इंग्लिश और ऐसे उर्दू ऐसे पेपर दें। इंशाल्लाह
آپ ضرور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ جس کا پاس ہوگا وہ میرٹ میں ضرور آؤگا. مجھے تو یہاں تک خدشہ میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہ 105 کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے پورے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طرح کا جنرل نالج کا پیپر ہوا ہے اسی طرح اگر انہوں نے اردو ایسے اور انگلش ایسے میں ٹھیک سے دیے جو پیپرز کے کویشچن دیے اردو ایسے اور انگلش ایسے کے لیے، تو بہت زیادہ فلٹریشن ہوگی. کسی بھی کیوری کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.